हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस 2024। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 2024 में सबसे अच्छा होस्टिंग कौन सा है वर्डप्रेस के लिए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तब आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर, जो कि है होस्टिंगर। अब गाइस, हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस 2024 में वर्डप्रेस के लिए सबसे बढ़िया होस्टिंग कौन सी है। गाइस, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, और अभी ही नहीं, हमेशा से एक बहुत बड़ा सवाल रहा है, क्योंकि हर साल जो होस्टिंग कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है वो चेंज होती रहती है ना। अगर आप सोचते हो कि इस साल ये पर्टिकुलर कंपनी अच्छी है, जरूरी नहीं है कि अगले साल वही कंपनी हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि वही कंपनी उस चीज परफॉर्मेंस को कंटिन्यू भी रखे, ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उससे बढ़िया परफॉर्म कोई दूसरी कंपनी कर दे, है ना। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जो दूसरी कंपनी है साल के शुरू के 6 महीने में अच्छा परफॉर्म कर जाए, वापस ये पहले वाली कंपनी उससे ऊपर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब ये चीजें जो है ना वेरी करती रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमको क्या करना है कि फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो एक साथ 25 से 30 होस्टिंग कंपनीज के साथ काम कर रही है, ठीक है। काम कर रही है मतलब ये नहीं कि उन होस्टिंग कंपनी के साथ हमारा कोई लेना देना है, हम बस उनसे होस्टिंग लेते हैं और हमारे क्लाइंट्स के वेबसाइट्स को वहां पे होस्ट करते हैं। अब हमको पता है कि हमारे क्लाइंट्स के वेबसाइट्स कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसके बेसिस पर हम ये देख पाते हैं कि सबसे बढ़िया कौन सी होस्टिंग परफॉर्म कर रही है। तो अगर हम ऐसा देखें तो प्राइस रेंज को ध्यान में रखते हुए उसका जवाब है होस्टिंग, है ना। क्योंकि इस प्राइस रेंज पर कोई ऐसी होस्टिंग कंपनी नहीं है जो इतना अच्छा परफॉर्म करे। हाँ, इससे अगर थोड़ा सा महंगा होस्टिंग लेने जाए तो हाँ, डेफिनेटली आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, वो एक सच्चाई है, ठीक है, वो इस पूरे इंडस्ट्री का सत्य है, ठीक है। तो ऐसे में आप प्राइसिंग ऊपर जाना चाहते हो तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, उस पर भी अलग से वीडियोस बनाए हुए। तो आप डिस्काउंट लिंक चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन इस प्राइस रेंज में अगर आप चाहते हैं तो गाइज ये सबसे बड़ा जवाब है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलती है मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो हमारे डिस्काउंट लिंक के थ्रू अगर आप आते हो तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, आपको प्लस 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलेगी, और साथ में फ्री डोमेन मिलेगा, फ्री सीडीएन मिलेगा, फ्री एसएल सर्टिफिकेट मिलेगा, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगा। ये सारी चीजें मिलती है जो आपको कंपनी देती है। अब मैं क्या देता हूं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग लेते हो और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझे अगर सेंड करते हो, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट सेंड करते हो, तो मैं आपको, मतलब होस्टिंग लेने के बाद जो रेसिप्ट आता है उसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेते हो और अगर मैं आप मुझे सेंड करते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर, तो मैं आपको दूंगा एक ब्लॉग थीम या फिर एक ई कॉमर्स थीम। आपको जो चाहिए आप बता देना, ठीक है। ब्लॉग थीम रहेगा न्यूज़मैग, और ई कॉमर्स का जो थीम रहेगा वो रहेगा वुडमार्ट। ये दोनों प्रीमियम थीम है, $60 की थीमें होती है ये, ठीक है। अब मेरे पास है, मैं आपको फ्री में दूंगा। इसके अलावा मैं सभी को दूंगा एलिमेंटर प्रो प्लगइन, ठीक है, और इसके अलावा रैंक मैथ एसईओ प्रो प्लगइन ये भी दूंगा, ठीक है। न्यूज़मैग और वुडमार्ट ऑप्शन है, आप इनमें से जो भी सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। एक तो ब्लॉग के लिए थीम है जो कि न्यूज़मैग है, और दूसरा ई कॉमर्स के लिए। अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो आप मुझसे वुडमार्ट ले लो, बता देना ईमेल में मुझे कि आपको वुडमार्ट चाहिए या फिर न्यूज़मैग, ठीक है। और अगर आपको न्यूज़मैग चाहिए तो न्यूज़मैग बोल देना, तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चीजें, मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं कि होस्टिंग का इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे है। देखो, सबसे पहली चीज, एक होस्टिंग कंपनी जो वर्डप्रेस को अच्छी तरीके से समझ पाए कि वर्डप्रेस किस बेसिस पर काम करती है। अगर हम वर्डप्रेस की टेक्नोलॉजी की बात करें तो वर्डप्रेस में यूज होता है पीएचपी, ठीक है। तो पीएचपी के लिए सही सपोर्ट अगर बनाया जाए, सही फीचर्स और सही कंपैटिबिलिटी बनाया जाए, तो वर्डप्रेस के लिए अच्छी कंपैटिबिलिटी बनाई जा सकती है। तो ये होस्टिंगर को पता था, होस्टिंगर ने ये काम किया, और जब ये काम किया तो अच्छी खासी कंपैटिबिलिटी आई। तो ऐसे में वर्डप्रेस कंपनी खुद अब रेकमेंड करती है होस्टिंगर को, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनके साइट पे भी जाके देखोगे wordpress.org पे, तो वहां पर एक मेन्यू में आपको एक होस्टिंग का सेक्शन मिलेगा, वहां पर आप चेक करके देखना होस्टिंगर को प्रमोट कर रखा है वहां, ठीक है। प्रमोट करने का मतलब यह है कि रेकमेंड कर रखा है। बहुत कम कंपनियों को रेकमेंड करते हैं वो, तो होस्टिंगर को भी रेकमेंड किया हुआ है। अभी आप अगर इनके रिव्यूज चेक कर लो, लोगों ने, जिन लोगों ने खरीदा है वो लोग क्या बोलते हैं होस्टिंगर के बारे में, तो अगर आप रिव्यूज देखोगे तो बहुत ज्यादा रिव्यूज है, और फिर भी
आउट ऑफ 5 स्टार्स 4.6 स्टार रिव्यू ट्रस्ट पैलेट पे, गूगल पे 4.8 है, होस्ट एडवाइस पे 4.6 है और डब्ल्यू बिगिनर्स पे 4.7 है। ठीक है, तो अगर आप एवरेज निकालोगे इनके रिव्यूज का तो हर जगह 4.6 का रिव्यूज तो है ही। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा गाइज अगर हम अपना खुद का जो है एक्सपीरियंस शेयर करें, जो हमारा एनालिटिक्स है अगर उसको शेयर करें, ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स या ऐसी चीजें शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारे क्लाइंट का है। तो जब क्लाइंट का होता है ना तो वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, तो वो मैं यूट्यूब पे तो शेयर नहीं कर सकता, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, जो चीजें मैंने देखी है वो मैं आपको बता जरूर सकता हूँ। देखो क्या हुआ कि हमारा ये जो होस्टिंगर में मतलब 1.5 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले हमारे एक कस्टमर ने हमारे पास आया, ठीक है, उनका दूसरे वेबसाइट पर दूसरे होस्टिंग कंपनी के साथ उनका वेबसाइट चल रहा था। फिर काफी टाइम से उनका कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा था, हर महीने उनका जो है जो $100 बन रहा था। ठीक है, अब ये हुआ कि उन्होंने देखा कि बहुत लंबा टाइम हो गया है, वो ब्लॉग डाल रहे हैं गूगल एडसेंस के थ्रू जो अर्निंग बन रही है वो $100, $120, $110 इस तरीके से रह रहा है, कभी ऊपर नहीं जा रहा है इससे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि उनका कुछ रैंक नहीं हो रहा हो, थोड़े बहुत रैंक भी हो रहे थे। तो हमने देखा कि यार पोटेंशियल तो है इनके ब्लॉग में, तो हमने उनको रेकमेंड किया कि आपका एक बार होस्टिंग चेंज करके देखते हैं, और होस्टिंग चेंज करके हमने माइग्रेट करवाया होस्टिंगर में। हालांकि क्लाइंट का ये जो केस है ना, ये पहली बार नहीं है कि वो क्लाइंट हमारे पास आए थे। तो पहले जब वो हमारे पास शुरू में आए थे तब भी हमने उनको होस्टिंगर लेने को बोला था, लेकिन वो अपना खुद का चॉइस लेकर आए थे। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, उन्होंने जो उनको जो लेना था उन्होंने वो लिया, लेकिन उसके बाद जब वो क्लाइंट दोबारा हमारे पास आए तब हमने कहा कि ये माइग्रेट करके देख लेते हैं एक बार होस्टिंग। तो इस बार क्लाइंट को लगा जो होगा देखा जाएगा, यूं करके क्लाइंट ने जो है माइग्रेट करने के लिए ओके बोल दिया। अब होस्टिंगर फ्री में माइग्रेट भी करके देता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, माइग्रेट कर दिया। ठीक है, माइग्रेट करने के 3 महीने बाद हमने देखा कि उनके वेबसाइट का जो ट्रैफिक था वो 5 गुना हो गया। ठीक है, 5 गुना हो गया 3 महीने बाद। ये 3 महीने की बात की, आगे की बात सुनना। 3 महीने में 5 गुना हो गया। अब क्लाइंट खुश है क्योंकि उसने देखा यार होस्टिंगर से अगर पहले ही ले लिया होता तो वो इतने सालों से जो पैसा गवा रहे थे एक तरह से वो नहीं गवाते। अब हुआ है कि यहां तक तो नॉर्मल था, ठीक है, 5 गुना हो सकता है क्योंकि हमने उसके बाद बहुत सारे लोगों का माइग्रेट किया, उन सबका 5 गुना 7 गुना हुआ है। लेकिन इस बंदे का 3 महीने बाद जो चौथा महीना था, चौथे महीने के एंड से हमने ऑब्जर्व किया कि उसका ट्रैफिक 11 गुना हो गया। मतलब जो बंदा $100-110 बना रहा था वो अब $1100-1200 बना रहा है पूरे महीने के। यानी कि आप ये मान के चलो 1 लाख रुपए उसके महीने के बनने लग गए, जहां पर उसके पहले 8,000 रुपए बनते थे वहां पर उसके 1 लाख रुपए बनने लग गए। तो यार यहां पर सारी चीजें बदल गई। यहां पर हमको लगा कि यार ये तो सही है, मतलब इतना बड़ा बूस्ट देखने को मिला। तो ये बूस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे बाकी क्लाइंट्स को बोला कि यार ये हुआ है हमारे एक क्लाइंट के साथ, आप लोग भी माइग्रेट करा के देखो, क्या पता इंप्रूवमेंट देखने को मिले। उन सब का 5 से 7 गुना जो है ट्रैफिक बढ़ा होस्टिंगर में आने के बाद। तो हमने एक चीज जो ऑब्जर्व किया उन लोगों के पहले वाले होस्टिंग कंपनी में और होस्टिंगर में, वो ये था कि होस्टिंगर के पास सीडीएन है, उन कंपनीज के पास नहीं है। ठीक है, सीडीएन वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है। अब जब कोई वेबसाइट की स्पीड बढ़ रही है 25 गुना तो उसका रैंकिंग भी बढ़ेगा गूगल में, क्योंकि गूगल का रैंकिंग फैक्टर ये बोलता है कि वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो वेबसाइट की स्पीड अगर अच्छी है तो गूगल जल्दी से रैंक करता है, और जल्दी से रैंक करेगा तो ज्यादा ट्रैफिक आएगा। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन। लेकिन उस बंदे जैसी किस्मत किसी और के पास नहीं थी, इस वजह से उसका 11 गुना बढ़ा और बाकी सभी लोगों का 5 से 7 गुना बढ़ा। ठीक है, मैं परसेंटेज नहीं बोल रहा हूं, 11% नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं 11 गुना, 11 टाइम्स ना, 7 टाइम्स 5 टाइम्स बोल रहा हूं, 5 गुना 7 गुना 11 गुना बढ़ा है ना। तो ये फर्क हमें यहां पर देखने को मिला है। तो इसीलिए होस्टिंगर को हम हाईली रेकमेंड करते हैं। तब से ये हमारा एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस है। 5 से 7 गुना तो हम चलो मान लेते हैं कि होता है ना, हो जाता है। लेकिन गाइस जब 11 गुना बढ़े, वो भी सिर्फ 4.5 महीने में, ये हमने कभी नहीं देखा था हमारे पूरे करियर में। हम 12 साल से एजेंसी चला रहे हैं, लेकिन हमने ये कभी भी नहीं देखा कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, तो गाइज बहुत ही मतलब बहुत ही अजीब बात लगी, लेकिन हाँ ये हुआ है उनके साथ। ठीक है, तो हाँ मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर आप होस्टिंगर लेते हो तो आपका 11 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो 11 गुना तो किस्मत है, लेकिन 5 गुना जरूर बढ़ेगा।
ये चीज मुझे पता है, क्योंकि सबके साथ ऐसा हुआ, और अगर सबके साथ हुआ तो आपके साथ भी होगा, आपको एक्सेप्शनल केस नहीं हो, ठीक है। तो सबके साथ हुआ तो आपके साथ भी 100% ही होगा। तो ये चीज हमने ऑब्जर्व की है होस्टिंगर में, ये हमारा एक्सपीरियंस है। अब थोड़ी और चीजें के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, और ये कुछ सर्वर लोकेशंस है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये सारे सर्वर लोकेशंस है, यूएस, यूके, फ्रांस, इंडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्राजील, लिथुआनिया, नेदरलैंड्स, इन सभी जगहों पे आपको उनका सर्वर देखने को मिलेगा। इंडिया में भी है। और अगर एग्जैक्टली कौन सी सिटी में है, अगर ये आपको जानना है तो आप वो भी देख सकते हो। होस्ट एडवाइस की वेबसाइट पे आना, ये आपने देखा होगा, अभी अभी ऊपर हमने देखा था कि होस्ट एडवाइस की वेबसाइट पे क्या रिव्यूज है ना। तो अगर एग्जैक्ट रिव्यू देखना है किसी कंपनी का तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पर होस्टिंगर के रिव्यू 4.6, और यहाँ पर एग्जैक्ट सिटीज का लिस्ट भी आपको मिल जाएगा। विलनियस, सिंगापुर, एम्स्टर्डम, डल्लास, sao पाउलो, लंदन, मुंबई, पेरिस, जकार्ता और बोस्टन, इन सब जगहों पर इनका एग्जैक्ट सिटी में ये आपको सर्वर देखने को मिल जाता है। अब होस्टिंगर में एक और खास बात है, वो ये है कि होस्टिंगर कभी भी महीने में एक बार आप अपना सर्वर चेंज भी कर सकते हो। ये फीचर कोई भी कंपनी आपको नहीं देती है, ठीक है। और एक और अच्छी बात है कि होस्टिंगर की प्राइसिंग, अच्छा होस्टिंग होते हुए भी इनकी प्राइसिंग बहुत कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना खुद का पैनल है। तो होस्टिंग में पैसा कहां लगता है? पैसा सर्वर में, स्टोरेज में थोड़ी लगता है, पैसा लगता है सी पैनल में। सी पैनल एक कंपनी होती है जिनको हर होस्टिंग कंपनी पैसा देती है। अब होस्टिंगर भी ये काम करते थे, लेकिन फिर होस्टिंगर ने क्या किया, अपना खुद का पैनल बना दिया। इस वजह से ये आज भी सस्ता दे पाते हैं। अब इनका पैनल होने की वजह से ही हम हर महीने एक बार अपना सर्वर लोकेशन चेंज कर पाते हैं। अगर हमारा नॉर्मल सी पैनल होता तो आप सर्वर लोकेशन चेंज नहीं कर सकते थे हर महीने एक बार, ठीक है। तो ये चीज भी आपको एक अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब गाइज, अगर आपने पहले कभी होस्टिंगर से होस्टिंग नहीं लिया है तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे लेना है। हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, हमने इस पर पूरा वीडियो बना रखा है, तो आप देख सकते हो। ये वीडियो है हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर डीमार्केटिंग वॉल, ये भी हमारे ही चैनल का वीडियो है, आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर मैंने पूरा होस्टिंगर से होस्टिंग खरीद के दिखाया है, वो भी बिजनेस प्लान खरीद दिखाया है, ये वाला। अब कोई भी प्लान लो, लेने का तरीका सेम है, इसलिए उस लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बिजनेस प्लान लेना तो ले सकते हो, वो मैंने आपको बता रखा है। कोई प्लान लेना हो, तरीका बिल्कुल सेम है, आपको यही करना है जो मैंने इस वीडियो में बताया। सिर्फ होस्टिंग लेके नहीं बताया, पूरा ब्लॉग सेटअप करके तक बताया मैंने इसके अंदर, है ना। SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट करना, मैं CDN एक्टिवेट करना, सर्वर चेंज करना, कैशे फ्लश करना, फोर्स HTTPS रिडायरेक्ट करवाना, हर एक चीज मैंने इसके अंदर बताया है। जो भी जानने की आपको जरूरत है सब कुछ बताया, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। अगर याद रहा तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन केस अगर भूल जाता हूं तो आप यूट्यूब पे आके सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, तो आपको यहां से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई एक बात। अब कौन सा प्लान लेना है और कितने टाइम के लिए लेना है। देखो गाइज, अगर आप एक बिगिनर है जो टेस्टिंग कर रहे हो, मतलब अगर आप कोई स्टूडेंट है जो सीख रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, तब तो प्रीमियम लो, ठीक है। अगर आप सीरियसली अपना करियर बनाने का सोच रहे हो, ठीक है, करियर बनाने के लिए ही शुरू कर रहे हो आप, है ना, तो आप प्राइस मत देखो, ये भी बहुत कम होता है। अगर आप देखो महीने में आप अपने करियर के लिए 240 रुपए 250 रुपए दे रहे हो, है ना। अब आप सोचो कि अगर आप एक दुकान खोलते हैं सिटी में या फिर अपने घर के पास में भी, है ना, भले सिटी में नहीं हो, कम से कम 10,000 रुपए महीने का किराया तो आपको देना पड़ेगा उस दुकान का, कम से कम बोल रहा हूं मैं तो, ठीक है। इतना तो किसी भी दुकान का किराया आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कमर्शियल काम के लिए आप स्टार्ट कर रहे हो, तो इतना किराया आपको देना ही पड़ता है, ठीक है। 10 तो फिर भी मैं कम बता रहा हूँ। सिटी में कहीं खोलोगे तो आपको 50,000 से 1,00,000 रुपए तक आपको महीने का किराया लगता है। अब आप ऑनलाइन एक बिजनेस कर रहे हो तो गैस 249 रुपीज आपको देने, ओनली 249, वो भी अपने करियर के लिए। इतना तो हम एक मूवी के टिकट में, या फिर हम एक बार मैकडी जाते हैं बर्गर खाने, मान लो कि एक छोटी सी पार्टी भी रखते हैं अपने दोस्तों के लिए, ठीक है, तो भी 1,000 रुपए का तो बन जाता है, ठीक है। एक बार डोमिनोज चले गए पिज्जा खाने, एक पिज्जा, वो भी आप इस रेगुलर साइज का, वो भी मतलब अगर आप देखोगे ना मीडियम साइज या रेगुलर साइज, तब भी वो 250 रुपए का पड़ जाता है ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज आपको पैसा कमा के देने वाला है, तो वहां तो आप इतना इन्वेस्ट कर ही सकते हो। सीरियसली अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो, ये आपको CDN मिल जाता है। बाकी ट्रैफिक वगैरह आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 1,00,000 मंथली विजिट्स है या 25, इसकी रियलिटी बता देता हूँ मैं आपको। ये 25,000 जो लिखा है ना, ये 2.5 लाख ट्रैफिक तक हैंडल कर सकता है ना। रियलिटी में बताता हूँ, देखो एक तो ये होता है कि मैं अगर एग्जैक्टली बोलूँ तो ये 40,000 का ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, नो डाउट, विथ नो डाउट मैं ये चीज कह सकता हूँ, ठीक है।
लेकिन गाइस यहाँ पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ लिखा हुआ, कंपनी हमेशा सेफ साइड में रहना पसंद करती है, ठीक है। तो मैंने कंपनी से ये बात की तो कंपनी ने बोला कि ये हम सेफ साइड में रहने के लिए बोलते हैं, अगर इसका 2.5 लाख भी हो गया तो भी ट्रैफिक हैंडल कर लेता है, क्योंकि अनलिमिटेड बैंडविड्थ इसीलिए लिखा हुआ है ना। तो अगर मैं किसी को ये बोलूं कि मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा और अगर मैं 5 मिनट में पहुंच गया तो वो खुश हो गया ना। लेकिन अगर मैं उसको बोलूं 5 मिनट में आ रहा हूं और मैं 10 मिनट में पहुंचा, तो उसके लिए तो ऐसा लगेगा कि 5 मिनट उसको वेट कराया, ऐसी फीलिंग आएगी, है ना। आधा घंटा बोल के 5 मिनट में पहुंचूंगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे 5 मिनट वेट कराइए, 25 मिनट जल्दी आ गया ऐसे सोचेंगे। तो बस वही चीज है, 25,000 बोल के आपको 2.5 लाख देंगे और यहाँ पर 1 लाख बोल के आपको 10 लाख देंगे, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, फर्क पड़ता है ना। ये एक अलग मेंटालिटी होती है कि हमारा होस्टिंग के साथ एक अटैचमेंट तभी तो बनेगा। हम देखेंगे यार 1 लाख बोला था, ये तो 10 लाख ट्रैफिक आ गया, फिर भी इनका खत्म नहीं हुआ है ना, अभी भी ट्रैफिक आया जा रहा है, आया जा रहा है ना। तब हम खुश होंगे, हम देखें यार ये तो बढ़िया होस्टिंग है, हम तो इसी के साथ रहेंगे जिंदगी भर। तो ये फील क्रिएट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। देखो हम एफिलिएट से हमें पता होता है, ठीक है, तो हमें ये चीज का आइडिया रहता है कि ये क्यों करते हैं, और इसलिए हम कंपनी से जब बात करते हैं तो ओपनली हमको बताते हैं कि हाँ ये रीजन रहता है इसका, ठीक है। सो गाइज ये थी सारी कहानी। और अब आप कितने टाइम के लिए लोगे, तो मैं कहूंगा कि यार देखो होस्टिंगर है इसलिए बोल रहा हूँ 4 साल के ले लो, क्योंकि कोई भी कंपनी का कोई भी होस्टिंग प्लान आप लेते हो तो मेरा सजेशन ही रहता है जो मैक्सिमम रहता है ना उनका टाइम पीरियड, वो मैक्सिमम ले लो, क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ता आपको तभी पड़ेगा। उसके बाद चाहे कितनी महंगाई बढ़े आप पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बार ले लिया, है ना। तो इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि होस्टिंगर से लेते हो तो 4 साल, और किसी दूसरी कंपनी से लेते हो देख लो कि उनका 3 साल का रहता है कि 4 साल का रहता है कि 5 साल का रहता है, वो चेक कर लेना। ये एक मेरा बेसिक सा जो एक गाइडेंस है वो ये रहेगा, ठीक है। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बाकी अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग लेते हो तो स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। अगर आपको बाकी सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स चाहिए तो वो मुझे सेंड कर सकते हो, मैं 48 घंटे के अंदर अंदर आपको सारी चीजें सेंड कर दूंगा। रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट आपको मुझे भेजना है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके अब खरीद सकते हो, क्योंकि अब आपको सारा नॉलेज हो गया है। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।